बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 दिसंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ मौलाना फजलुर रहमान की बेताबी, बेकरारी और बेचैनी में इजाफा देखने को मिल रहा है। नाजरीन, गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने रियासती इदारों के सरबराहान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकारीर की और रियासती इदारों के सरबराहान पे इंतहाई मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए। नाजरीन, हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान ने एक और सिलसिले का आगाज़ किया है और वो ये कि अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के ज़रिए इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज बयानात का एक और सिलसिला भी शुरू कर दिया है। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म और मुशाहिदे में होगा कि 8 से 3-4 रोज़ कबल उन्हीं के पार्टी के एक रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JUIF के दीगर सीनियर अराकीन भी मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल गफूर हैदरी ने पूरी की पूरी जुमात की तरफ से एक धमकी जारी की और वो ये कि अगर नैब का नोटिस मौलाना फजलुर रहमान को वसूल हो जाता है और मौलाना फजलुर रहमान को नैब पेशी का कहा जाता है तो उस सूरत में हम GHQ के सामने और जनरल कमर जावेद बाजवा के दफ्तर के सामने जो है वो धरना देंगे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। नाजरीन, इस किस्म के बयानात का मकसद क्या है, इसके असबाब व इल्ल और वजूहात क्या हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान और उनके पार्टी के दीगर कायदीन या PDM में शामिल 10 के 10 सियासी जुमातों के कायदीन जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं? क्या उनका मतमाए नज़र सिर्फ और सिर्फ इतना है? क्या ये बात इतनी सादा और आम फहम है? तो नाजरीन, इस हवाले से कतई तौर पे किसी मुगालते का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, कल आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की चकवाल में तकरीर सुनी होगी। उसमें भी इमरान खान साहब ने इशारों और किनायों में ये पूरी कहानी जो है वो हमें समझाने की कोशिश की और इसके अलावा गुज़श्ता 4-5 माह से तसलसल के साथ अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में हम इन लोगों की सियासी तारीख, सियासी किरदार और इनकी जमहूरियत पसंदी के हवाले से गुजारिशात जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कल तकरीर में ये कहा कि इन लोगों को ये बात मालूम हो चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान और PDM के 10 के 10 रहनुमाओं और कायदीन के जहन में ये बात रासिख हो चुकी है कि चाहे हम जितना भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, चाहे हम मजहबी बयानियाँ अडाप्ट करें या किसी भी बयानिए के साथ अगर हम सामने आएँ तो इमरान खान साहब ने हमारे हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। इमरान खान साहब ने किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में इन लोगों को NRO नहीं देना, इनके करप्शन केसेस को माफ नहीं करना, इनकी करप्शन और लूट मार को माफ नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कल ये बात बता दी और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब इन्होंने एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी डेवलप कर ली है और वो स्ट्रेटजी नाज़रीन है क्या? वो स्ट्रेटजी ये है कि अब इन्होंने रियासती इदारों के सरबराहान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कभी DGI-SI पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इनका पूरा प्लान ये है कि इस तरह के इल्ज़ामात अगर ये लगाएंगे तो चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो खुद TV टॉक शो में आके इनके बयानात का, इनके इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते, आईनी तौर पे वो नहीं दे सकते। DGI-SI जो है वो भी आईनी और कानूनी तौर पे इनके इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। तो इन लोगों को ये इल्म है, ये इदराक है। इमरान खान साहब तो एक सियासी लीडर हैं, वो किसी भी जलसे में खड़े होकर इंटरव्यू दे के जो है ना वो इनके इल्ज़ामात का जो है वो बांगे दोहल जवाब दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों की आईनी और कानूनी मजबूरी है। तो ये इस तरह के नाम ले लेके बार बार ये उन लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू करें और मुज़ाकरात किस नुक्ते पे शुरू करें? इस नुक्ते पे कि इमरान खान साहब को उतार दें और हमें इक़्तिदार में बिठा दें। सिर्फ और सिर्फ इनकी जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक जो है वो इसी नुक्ते पे आके रुक जाती है और इसी नुक्ते पे आके इनकी जमहूरियत की
बालादस्ती की तकरीर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये बात मैं अपनी तरफ से अपने जहनी इख्तिरा से वज़ा करके और घड़ के आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि दर्जनों किताबों के हवाले मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए हैं। ठीक है, ये किताब है नाजरीन बातें सियासतदानों की, जिया शाहिद साहब की तहरीर है। ये आप इसमें आप पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 358, पेज नंबर 359। इसमें वो लिखते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को सियासी पार्टियों की हिमायत की ज़रूरत थी। डेफिनेटली उन्होंने सियासी पार्टियों में जोड़ तोड़ करनी थी, तो उसके लिए उन्हें सियासी रहनुमाओं की, सियासी कायदीन की ज़रूरत थी। तो वो लिखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सियासतदानों से मुलाकात के लिए जो जिम्मेदारी तफवीज़ की थी, वो जनरल एहतशाम ज़मीर साहब की जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। तो वो लिखते हैं कि जनरल एहतशाम ज़मीर साहब ने मुझे खुद बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने बुलाया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने कहा कि आप नीचे बरामदे में बैठ जाएं, ठीक है, आप चाय पिए। 2 घंटे बाद जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया कि आपको वक्त मिलेगा, तब तक आप कतार में बैठ के जो है ना आम लोगों की तरह चाय की चुस्कियां लेते रहे, उसके बाद आपको मुलाकात का टाइम मिलेगा। यानी कि बुलाया भी जनरल एहतशाम ज़मीर ने खुद, और सिर्फ इसलिए बुलाया था कि जनरल मुशर्रफ साहब को मजबूत कैसे करना है, ठीक है, किस तरह सियासी पार्टियों में जोड़ तोड़ करनी है और आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। ये मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी। उसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 घंटे जो है वो बरामदे में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते रहे और इस बात को कतई तौर पे जो है ना उन्होंने माइंड नहीं किया। तो ये हालात है मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि वो इन लोगों के सामने जो है वो बैठे रहे कतार में और इंतज़ार की जहमत करते रहे 2-2 घंटे, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को कैसे मजबूत करना है, कैसे सियासी तौर पे जोड़ तोड़ करनी है, उसका वो हिस्सा रहे। ये किताब है जिया शाहिद साहब की, ये आप खुद इसका मुताला कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने जमहूरियत पसंद है। और नाजरीन, इसके अलावा एक और किताब थी, ये परवेज़ मुशर्रफ फौजी आमरीत से जमहूरी आमरीत तक, ये किताब है नाज़रीन मुनीर अहमद मुनीर की। इस किताब का भी आपने ज़रूर मुताला करना है। इस किताब में वो लिखते हैं पेज नंबर 234-235 पे वो लिखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2-3 साल चकमा दिया बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को कि आप अगर बैरून मुल्क हैं तो आप लोगों को कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के कदम मैं इस सियासत में नहीं जमने दूंगा और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये यकीन दहानियाँ 2-3 साल मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जो है ना वो दिलाते रहे, जो कि वो बैरून मुल्क उस वक़्त मुकीम थे, जिला वतन नहीं थे, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से बैरून मुल्क गए थे, दोनों रहनुमा जो हैं। तो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो है ना बावर्दी सदर मुंतखब हो ही नहीं सकते, मेरी मौजूदगी में ये काम हो ही नहीं सकता। तो वो बड़े खुश थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। तो अचानक बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ टीवी स्क्रीन पे देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस आईनी तरमीम की हिमायत कर दी है जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2004 तक बावर्दी सदर रहेंगे। तो उस वक्त ये दोनों सियासी रहनुमा हैरान हो गए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो हमारे साथ बड़ा हाथ कर दिया है, तो आप एक आर्म जनरल को बावर्दी सदर मुंतखब कराने के लिए आईनी तरमीम की हिमायत करते हैं और आज आप जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं। आज आप कहते हैं कि मैं GHQ के गेट के सामने जो है वो धरना दूंगा। ठीक है, किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? खुद सियासी तारीख का मुताला किया करें। नाजरीन, PDM की पूरी तारीख, मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह कहना कि GHQ के गेट के सामने धरना दिया जाएगा, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। असद उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया और जो बिल्कुल हकायक के करीब तर है। उनका ट्वीट ये था कि इन लोगों की तहरीक इसलिए नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत क्यों कर रही है, बल्कि इन लोगों की जो तहरीक है उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। ठीक है, ये उनको दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है, उन्होंने अपनी माजी से सबक सीखा है, माजी की गलतियों का अयादा न करने का फैसला किया है और उन्होंने ये तय किया है कि अब किसी भी सूरत जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन ये लोग उनको दावत दे रहे हैं, धरना देने की कोशिश करेंगे कि आप आएँ और सियासत में मुदाखलत करें और इमरान खान साहब को उतार दें और हमें उनकी जगह बिठा दें। इस धमकी का मतलब ही यही था और पूरी की पूरी PDM
पीएम की तहरीक का, मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए का माहसल यही है, इसके अलावा इसकी और कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे आने वाली वीडियोज़ में आपसे नशिस्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।